गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों। तो लेक्चर थर्ड में अपने डिस्कस किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कैटेनेशन टेंडेंसी डिस्कस किया था। ओके, आज सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक 11th का जो फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है उसका लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे लेक्चर 4 में अबाउट डिग्री ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। 2 पॉइंट को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। ओके, तो डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिग्री। ठीक है, व्हाट इज डिग्री डिग्री ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन इन हाइड्रोजन एटम्स। ओके, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स का डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो हाउ टू डिफाइन डिग्री कैसे डिसाइड करते देखो। ओके, मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं। सपोज मैंने कोई एग्जांपल लिया, इट इज साइक्लिक कंपाउंड लिया है। अब इस साइक्लिक कंपाउंड को ध्यान से देखो, इस साइक्लिक कंपाउंड को ध्यान से देखो। ओके, इस साइक्लिक कंपाउंड को ध्यान से देखो। इसमें मुझे बताओ, इट इज अ बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला। ये जो डॉट पॉइंट है किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्बन एटम्स को। डॉट पॉइंट रिप्रेजेंट टू कार्बन एटम, ये सब क्या है? कार्बन एटम्स। ओके, अब इस स्ट्रक्चर में मुझे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स को आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो मुझे क्या चेक करना है? अगर मुझे इस कार्बन का डिग्री डिसाइड करना है तो चेक करो ये कितने कार्बन के कांटेक्ट में है। ओके, तो ये सिंपल 1 कार्बन कांटेक्ट में, तो इट इज 1 डिग्री कार्बन एटम्स को क्या कहेंगे? 1 डिग्री कार्बन एटम्स। ओके, इस कार्बन को देखो, ये 2 कार्बन के कांटेक्ट में, तो क्या आ जाएगा? इट इज 2 डिग्री कार्बन एटम्स। क्या आ जाएगा? 2 डिग्री कार्बन एटम। इसको देखो, ये 3 कार्बन कांटेक्ट में, 1 कार्बन इधर है, 1 इधर 1 इधर, तो क्या आ जाएगा? 3 डिग्री कार्बन एटम्स। ओके, इसको देखो, ये कितने कार्बन कांटेक्ट में? 1 2 3, तो क्या आ जाएगा? 3 डिग्री कार्बन एटम्स। ये 1 2 3, तो क्या आ जाएगा? 3 डिग्री कार्बन एटम्स। ये क्या आ जाएगा? ओनली 1 डिग्री कार्बन एटम्स। ये भी क्या आ जाएगा? 1 डिग्री। ये क्या आ जाएगा? 4 डिग्री। ये क्या आ जाएगा? 2 डिग्री। ये भी क्या आ जाएगा? 2 डिग्री। ये भी क्या आ जाएगा? 2 डिग्री कार्बन एटम्स। ओके, तो कितना सिंपल है। जिस भी कार्बन का डिग्री आइडेंटिफाई करना है उसको सिंपली देख लो कितने कार्बन के कांटेक्ट में। जैसे मुझे इसका डिग्री डिसाइड करना है, ये कितने कार्बन से अटैच है? 1 और 2। डिग्री ऑफ दिस कार्बन विल बी 2 डिग्री। मुझे इस कार्बन का डिग्री डिसाइड करना है तो कितने कार्बन कांटेक्ट में? 1 2, तो क्या आ जाएगा? 2 डिग्री। मुझे इस कार्बन का डिग्री डिसाइड करना है तो 1 2 क्या आ जाएगा? 2 डिग्री। मुझे इस कार्बन का डिग्री आइडेंटिफाई करना है तो क्या हो जाएगा? ये 1 कार्बन इधर कांटेक्ट में, 1 इधर है, 1 इधर है, 1 इधर, क्या आ जाएगा? 4 डिग्री। ओके, तो कितना सिंपल है। व्हाट इज 1 डिग्री कार्बन एटम्स? those carbon which attach with only 1 carbon atoms. ओके, ये 1 कार्बन से कांटेक्ट में तो क्या होगा? 1 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? 2 कार्बन के कांटेक्ट में तो 2 डिग्री। ओके, व्हाट इज 1 डिग्री कार्बन एटम्स? 1 डिग्री कार्बन एटम्स, हाउ टू डिफाइन 1 डिग्री कार्बन एटम्स? those carbon which attach with only 1 carbon atoms. Okay, those carbon atom which attached with only 1 carbon atom, only 1 carbon atom is known as 1 डिग्री कार्बन एटम्स। ओके, या 1 डिग्री का और एक नाम है, 1 डिग्री कार्बन एटम्स को कहा जाता है प्राइमरी कार्बन आल्सो। ओके, क्या कहेंगे इसको? प्राइमरी। प्राइमरी मींस 1 डिग्री कार्बन एटम्स। ओके, इसमें एग्जांपल से क्लियर करता हूं। इसको देखिए, इसमें देखो 1 डिग्री क्या क्या है। इस कार्बन को देखो, ये क्या है? ओनली 1 कार्बन से अटैच तो 1 डिग्री कार्बन एटम्स। ओके, इसको देखो, ये क्या है? 1 कार्बन कांटेक्ट में तो 1 डिग्री कार्बन एटम्स। ओके, इसको देखो, ये कॉर्नर पे ये क्या है? 1 कार्बन कांटेक्ट में तो 1 डिग्री कार्बन एटम्स। ओके, तो जितने कार्बन से अटैच है दैट रिप्रेजेंट्स डिग्री। अगर इसका 1 कार्बन से अटैच है तो डिग्री क्या होगा? 1 डिग्री। इस कार्बन को देखो, ये 1 कार्बन कांटेक्ट में तो डिग्री ऑफ दिस कार्बन भी 1 डिग्री। इस कार्बन को देखो तो डिग्री क्या हो जाएगा? 3 डिग्री 2 डिग्री, ये क्या होगा? 1 डिग्री। ओके, और इससे जो हाइड्रो अटैच रहेंगे दैट इज 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। अगर ये 1 डिग्री कार्बन है तो पहले कार्बन का डिग्री डिसाइड होगा। अगर कार्बन का डिग्री 1 डिग्री है तो उससे जो अटैच हाइड्रोजन रहेंगे उसका डिग्री भी क्या आ जाएगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन।
ओके, तो इसको क्या कहेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम, इधर भी क्या कंसीडर करेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम, इधर भी क्या होगा 1 डिग्री, 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स, इधर क्या होगा 1 डिग्री 1 डिग्री, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, व्हाट इज सेकेंडरी, 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन एटम्स। ओके, सेकेंड डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, 2 डिग्री क्या इज नोन एज सेकेंडरी, 2 डिग्री आर नोन एज सेकेंडरी। ओके, तो दोज हाइड्रोजन विच अटैच विथ 2 कार्बन एटम्स। ओके, जैसे इसको देख, एग्जांपल को देखो, इसमें सारे के सारे क्या है 2 डिग्री कार्बन एटम्स है। ओके, देखो इस कार्बन का डिग्री क्या है, ये 2 कार्बन के कांटेक्ट में, तो 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये क्या होगा 2 डिग्री, ये क्या होगा 2 डिग्री, ये क्या होगा 2 डिग्री, ऑल आर 2 डिग्री कार्बन एटम्स, ये सारे के सारे क्या है 2 डिग्री कार्बन एटम्स है। ओके, और इससे जो हाइड्रो अटैच रहेंगे दैट इज क्या होगा 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स की बात करेंगे। मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रो एटम अटैच, इसका डिग्री भी क्या हो जाएगा 2 डिग्री हाइड्रो एटम्स। ओके, इस हाइड्रो का डिग्री भी क्या हो जाएगा 2 डिग्री हाइड्रो एटम्स। ओके, तो अगर कार्बन का डिग्री 2 डिग्री है तो हाइड्रो का डिग्री भी क्या डिसाइड करेंगे 2 डिग्री हाइड्रो एटम को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, थर्ड में आ जाएगा व्हाट इज 3 डिग्री कार्बन एटम या टर्सरी। ओके, व्हाट इज टर्सरी, व्हाट इज टर्सरी कार्बन एटम, 3 डिग्री को क्या कहेंगे टर्सरी। ओके, जैसे मैं यहाँ पे सिंपल एग्जांपल देख रहा हूँ, यहाँ पे देखो, बताओ हाउ मेनी 3 डिग्री कार्बन एटम आर प्रेजेंट, देखो कितने कार्बन कांटेक्ट में 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 3 डिग्री कार्बन एटम्स। इस कार्बन को देखो कितने कार्बन कांटेक्ट में 3, तो क्या आ जाएगा 3 डिग्री कार्बन एटम्स। इस कार्बन को देखो कितने कार्बन कांटेक्ट में 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 3 डिग्री कार्बन एटम्स, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 3 डिग्री कार्बन एटम्स। ओके, तो कितने यहाँ पे 1 2 3 4 4 क्या है मेरे पास 3 डिग्री कार्बन एटम्स है, और जो 3 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रो अटैच होंगे दैट इज क्या हो जाएगा 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इट इज 3 डिग्री हाइड्रो एटम्स, ये भी क्या हो जाएगा 3 डिग्री हाइड्रो एटम, ये भी क्या हो जाएगा 3 डिग्री हाइड्रो एटम, ये भी क्या होगा 3 डिग्री हाइड्रो एटम्स। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज 4 डिग्री कार्बन एटम्स एंड 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स की बात करेंगे। ओके, फोर्थ में डिस्कस करेंगे 4 डिग्री कार्बन एटम्स। ओके, 4 डिग्री कार्बन एटम्स, तो 4 डिग्री का मीनिंग क्या है, इट अटैच विथ 4 कार्बन एटम्स, इट अटैच विथ 4 कार्बन एटम्स। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे शो कर रहा हूं मैं, इसको ध्यान से देखो, इस कार्बन का डिग्री क्या है 4 डिग्री है, ये 4 कार्बन कांटेक्ट में, देखो 1 इधर है 2 इधर 3, तो क्या आ जाएगा 4 डिग्री कार्बन एटम्स। ओके, इसका डिग्री डिसाइड करो, ये क्या आ जाएगा 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा 4 डिग्री कार्बन एटम्स। ओके, तो यहाँ पे कितने हैं 2 4 डिग्री कार्बन एटम प्रेजेंट है। ओके, ये 1 इधर क्या हो जाएगा 2, तो 2 मेरे पास क्या है 4 डिग्री कार्बन एटम्स, और 4 डिग्री हाइड्रो एटम इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अगर ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है तो हाइड्रोजन को अटैचमेंट के लिए कोई साइड प्रोवाइड हो रही है इसमें नहीं हो रही, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। ओके, 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। ओके, 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम पॉसिबल नहीं है, नहीं बनता है। ओके, गॉट इट, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं पॉसिबल है, ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। ओके, चलो तो कुछ एग्जांपल देखते हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जेई और नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, नीट और जेई में ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नीट और जेई के लिए, इन आइसोऑक्टेन, आइसोऑक्टेन, इन आइसोऑक्टेन one total number of 1 degree carbon atoms, 2 degree, 3 degree and 4 degree carbon atoms, and similar case में हाइड्रोजन एटम्स को आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है इन आइसोऑक्टेन 1 डिग्री कार्बन एटम्स, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, और सिमिलर में क्या देखना है मुझे हाइड्रोजन रेस्पेक्टिवली 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम विल बी। ओके, तो व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ आइसोऑक्टेन, क्या होता है आइसोऑक्टेन, इट्स 2 to 4 ट्राइमेथाइल पेंटेन, क्या है इसका आईपीसी नेम, व्हाट इज आईपीसी नेम ऑफ आइसोऑक्टेन, व्हाट इज आईपीसी नेम ऑफ आइसोऑक्टेन, इसका नेम है, इसको नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5। ओके,
कितने कार्बन है 1 2 3 4 5। ओके, इसका नेम कैसे लिखेंगे, 2 पोजीशन पे क्या 2 मिथाइल है तो क्या लिखेंगे 2 2, और एक क्या है 4 पोजीशन में मिथाइल तो क्या लिखेंगे 2 2 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। व्हाट इज नेम 2 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। ओके, 2 to 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन इज नोन एज आइसोक्टेन। और इंपॉर्टेंट ये है इट्स ऑक्टेन नंबर इज 100। एग्जाम पूछा था जो ऑक्टेन नंबर है आइसोक्टेन का वो कितना होता है 100 है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। For isooctane its octane number, okay, its octane number is 100। that means octane number represent to efficiency of fuel। फ्यूल की इफिशियंसी अगर 100% है इसका मतलब क्या है जो फ्यूल इज बेटर फ्यूल है उसका इफिशियंसी 100% है। दैट मीन्स क्या है आइसोक्टेन का इफिशियंसी कितना है, इस फ्यूल का इफिशियंसी कितना है 100% है। किसी का इफिशियंसी अगर 0 है तो ऑक्टेन नंबर क्या लिखेंगे उसके लिए 0 रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चेक करते हैं। ओके, आप डिस्कस करिए। चलो आंसर बताओ मुझे 1 डिग्री कार्ब एटम्स कितने दिखाई दे रहे हैं इसमें। टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्ब एटम्स विल बी, ये देखो 1 कार्ब इधर है 2, ये क्या है 1 डिग्री कार्ब एटम्स, ये भी क्या है मेरे पास 1 डिग्री, ये भी क्या है 1 डिग्री, ये भी क्या है मेरे पास 1 डिग्री 1 डिग्री, कितने हैं 3 + 2 5, कितने कार्बन है 5 कार्बन है 1 डिग्री वाले। ओके, तो 5 कार्बन 1 डिग्री है और इस 1 डिग्री के पास कितने हाइड्रोजन रहेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन 3, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑलरेडी एक बॉन्ड बना चुका है तो हाइड्रोजन कितने अटैच रहेंगे 3 हाइड्रोजन अटैच रहेंगे। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन अटैच करेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच करेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच करेंगे तो कितने आ जाएंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम इज 3। तो एक कार्बन के पास 3 है तो 5 के पास कितने आ जाएंगे 15। तो टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम विल बी 15। ओके, कितने आ जाएंगे 15 आ जाएंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स। ओके, अब आते हैं 2 डिग्री कार्बन एटम्स के लिए। तो 2 डिग्री कार्बन एटम्स कितना है इसमें 1 ही है। देखो ये क्या है 4 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये क्या है मेरे पास 2 डिग्री। तो 2 डिग्री कितना है मेरे पास ओनली 1, ओनली क्या है मेरे पास 1 है 2 डिग्री। तो 2 डिग्री मेरे पास ओनली 1 है। ओके, और इच 2 डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने रहेंगे 2, क्योंकि 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी कार्बन से बना चुका है तो हाइड्रोजन कितने अटैच करेंगे ओनली 2 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने रहेंगे इसमें 2 रहेंगे। ओके, अब 3 डिग्री कार्बन बताओ कितने आएंगे इसमें 3 डिग्री कार्बन ओनली 1 है। देखो जहाँ स्टार लगा है 1 2 3। देखो ये 4 डिग्री है, ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, इट इज 4 डिग्री, इट इज 3 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बन कितना ओनली 1 है। तो 3 डिग्री कार्बन मेरे पास ओनली 1 है और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना होता है ओनली 1। अब बताओ 4 डिग्री कार्बन कितना है इसमें, चेक करके बताओ 4 डिग्री कार्बन कितना है। देखो ये क्या है 4 डिग्री 1 कार्बन 2 3 4, तो 4 डिग्री कार्बन इज 1, तो 4 डिग्री कार्बन इज 1 है एंड 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल 0, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है। तो हाइड्रोजन को अटैचमेंट के लिए कोई हाइड्रोजन चाहिए तो सही, कोई हाइड्रोजन अटैच हो सकता है कि यहाँ पे नहीं हो सकता, तो क्या लिखेंगे 0। तो 4 डिग्री हाइड्रोजन 0। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, को नोट कर लो। नेक्स्ट नॉर्मल हेप्टेन, चलो इसमें सेकंड क्वेश्चन लिखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल हेप्टेन, in normal heptane how many 1 degree 2 degree 3 degree 4 degree कार्ब एटम आर प्रेजेंट। ओके, चलो इसका ऑक्टेन नंबर क्या होता है 0, इट्स ऑक्टेन नंबर इज 0। ओके, ऑक्टेन नंबर इज 0। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जी और नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जी और नीट के लिए ऑक्टेन नंबर ऑफ नॉर्मल हेप्टेन, ऑक्टेन नंबर क्या है इसका 0 है। ओके, ऑक्टेन नंबर क्या है इसका 0। ओके, व्हाट इज नॉर्मल हेप्टेन, इसमें 7 कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 3 6 और ये क्या आ जाएगा 7। ओके, देखो इसमें क्या है 1 डिग्री कार्बन एटम्स, ये भी क्या है 1 डिग्री। चलो बाकी क्या आप बताओ, ये चारों कार्बन क्या दिख रहा है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन क्या दिख रहे हैं 2 डिग्री। 2 कार्बन कांटेक्ट में, देखो ये क्या है 1 कार्बन इधर कांटेक्ट में 1, तो क्या हो जाएगा 2 डिग्री। ये 2 कार्बन कांटेक्ट में तो क्या होगा 2 डिग्री, ये 2 के तो क्या होगा 2 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री। ओके, सिंपली आप इजीली बता सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन इन हाइड्रोजन एटम्स। ओके, चलो एक नेक्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया तो मैं मान लूंगा कि आपको कांसेप्ट बहुत क्लियर हो गया, अब किसी एग्जांपल की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, इस एग्जांपल को आपने सॉल्व कर लिया तो
इसमें डिग्री डिसाइड करना है, डिग्री बताना है, व्हाट इज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन एटम्स। क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है सभी को? स्ट्रक्चर क्या लिखा है मैंने, चलो इसमें आइडेंटिफाई करके बताओ। 1 डिग्री कार्बन कितना है, 1 डिग्री कार्बन कितना है ये आपको बताना है, 1 डिग्री कार्बन। ओके, चलो आंसर बताओ क्या आएगा। ये क्या है 1 डिग्री 1, ये क्या है 1 डिग्री 2, राउंड किया मैंने 1 2 3 4 5 6, कितने आ जाएंगे 6 1 डिग्री कार्बन एटम इस प्रेजेंट। ओके, अब बताओ 2 डिग्री कितने हैं, जो 2 कार्बन से अटैच है। देखो यहाँ पे एक 2 डिग्री दिख रहा है, यहाँ स्टार लगाया मैंने, ये 4 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री 2 डिग्री, तो ये देखो स्टार जहां पे है ये 2 डिग्री कार्बन है। कितने दिख रहे हैं आपको, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, ये क्या होगा 4, तो 1 2 3 4, तो 2 डिग्री कार्बन एटम कितने इसमें पास 4 है। अब आ जाओ 3 डिग्री कार्बन एटम्स कितना है उसको चेक करो, 3 डिग्री कार्बन एटम, 3 डिग्री कार्बन एटम्स कितने हैं। ओके, यहाँ मैं डबल स्टार लिख रहा हूँ 1 2, ये कार्बन है, यहाँ डबल स्टार लिख रहा हूँ 1 2, एक ये है 1 2, डबल स्टार यहाँ लिखा मैंने, क्या हो जाएगा 3, डबल स्टार यहाँ लिखा कितना हो जाएगा 4, तो कितने आ जाएंगे 1 2 3 4, और 3 डिग्री कोई नजर आ रहा है क्या, नहीं, बाकी 4 डिग्री है, तो कितने आ जाएंगे डबल स्टार देखो 1 2 3 4, तो क्या आ जाएंगे 4, मेरे पास क्या है 3 डिग्री कार्बन एटम्स। अब आ जाओ 4 डिग्री कार्बन एटम्स कितना है, जो पी से एफ से रिप्रेजेंट 4 डिग्री एफ, एक तो यहाँ पे और कहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो एक यहाँ पे, तो कितने आ जाएंगे 2, तो 4 डिग्री कार्बन एटम कितने मेरे पास 2 है, कितने 4 डिग्री कार्बन एटम इज 2। ओके, तो 4 डिग्री कार्बन एटम मेरे पास कितने हैं, इसमें 2 कार्बन है 4 डिग्री वाले। ओके, अब बताओ हाइड्रोजन, ईच 1 डिग्री के पास कितना है 3 हाइड्रोजन, तो 6 कार्बन के पास कितना हो जाएगा 18 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट। अगर 4 कार्बन है और ईच 2 डिग्री कार्बन के पास कितने हैं 2, ईच 2 डिग्री कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन 2 डिग्री वाले 2 है, तो 4 के पास कितने हो जाएंगे 8, क्या आ जाएंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। अब 3 डिग्री के पास देखो, 3 डिग्री के पास एक के पास एक ही है, तो 4 के पास 4 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा ओनली 4, तो मेरे पास 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने आ जाएंगे ओनली 4 आ जाएंगे, और 4 डिग्री हाइड्रोजन नॉट पॉसिबल, तो 0, 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम विल बी 0, क्योंकि 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल ही नहीं, बनता ही नहीं 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम। ओके, गॉट इट, सबको समझ में आ गया, तो डिग्री डिसाइड करना आ गया सभी को, इजीली आप क्वेश्चन बना सकते हैं डिग्री के ऊपर, हाउ टू आइडेंटिफाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन एटम, और इंपॉर्टेंट क्या है आइसोक्टेन, आइसोक्टेन वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑक्टेन नंबर इज 100। आज के लेक्चर में जो जेईई और नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहाँ से पूछा जाता है। ओके, आपको 90% क्वेश्चन पहले ही बता देंगे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, डोंट वरी, ठीक है। अभी 20 ईयर्स में पढ़ाते पढ़ाते इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तो बहुत ईजी बन जाएंगे आपके नोट्स, स्पेसिफिक नोट्स बन जाएंगे, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ओके, चलो उसके बाद डिसाइड करेंगे क्लासिफिकेशन, सेकेंड पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। ओके, classification of organic compound classification of organic compounds on the basis of carbon chain, ओके। तो कार्बन चेन के बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाइड करेंगे। ओके, सबसे पहले अपन देखेंगे ओपन चेन कंपाउंड एंड क्लोज चेन कंपाउंड। ओके, सबसे फर्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज ओपन चेन कंपाउंड। ओके, व्हाट इज ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड इज नोन एज एसाइक्लिक, इसका और एक नाम है ओपन चेन को क्या कहते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, यहाँ साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक या और एक नाम इसका एलिसाइक्लिक, इज नोन एज एलिसाइक्लिक, साइक्लिक एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, अगर कोई ओपन चेन कंपाउंड है तो क्या कहेंगे इसको, एसाइक्लिक,
ओके, और साइक्लिक को क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, जैसे मान लो कोई ओपन चेन कंपाउंड लिखा है मैंने, ओके, ये लिखा है ओपन चेन कंपाउंड, ये सारे के सारे क्या ओपन चेन कंपाउंड है, देखो ये सभी क्या ओपन चेन कंपाउंड है। और साइक्लिक का मीनिंग क्या है, क्लोज रिंग होना चाहिए, जैसे एक क्लोज रिंग है, एक क्लोज रिंग है, एक क्या है मेरे पास क्लोज रिंग है, जैसे साइक्लिक कंपाउंड। ओके, अब इसको कैटेगराइज करेंगे टू पार्ट्स में अगेन। ओपन चेन में भी क्या हो सकता है, व्हाट इज सैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड की बात करेंगे। ओके, व्हाट इज सैचुरेटेड, व्हाट इज सैचुरेटेड open chain compound and unsaturated open chain compound. Okay, what is saturated, that means between carbon atom no pi bond is present. Okay, इसकी बात करेंगे, between carbon atom all single bond is present. Okay, what is saturated, saturated का मीनिंग क्या है, between carbon मुझे कहा चाहिए between carbon atom all sigma bond single bond is present, कोई डबल बॉन्ड नहीं चाहिए। ओके, ये आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिटवीन कार्बन एटम और सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। ओके, जो सैचुरेट कंपाउंड, देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये भी क्या है मेरे पास ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड है, क्यों है, देखो मुझे यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड है, बट मुझे क्या चाहिए कार्बन के बीच में, तो भी किसका एग्जांपल है सैचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि मुझे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड चाहिए, ये ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड हो सकता है, ये भी किस कैटेगरी में आएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड में आएगा। व्हाट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, बिटवीन कार्बन एटम्स। ओके, यहाँ पे क्या इसकी बात करेंगे, बिटवीन कार्बन एटम्स एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। ओके, अगर एक पाई बॉन्ड भी आ जाए कार्बन के बीच में तो क्या कहेंगे उसको, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाएगा। ओके, अगर जितना पाई बॉन्ड ज्यादा है तो क्या कहेंगे, उतना मोर अनसैचुरेशन, क्या लिखेंगे, मोर अनसैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड की बात करेंगे। ओके, देखो इसको देखो, यहाँ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, बट मुझे क्या चाहिए, कार्बन के बीच में चाहिए, तो इट इज नॉट अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मुझे क्या चाहिए, कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड चाहिए, यहाँ पाई बॉन्ड है तो सही, बट कहाँ है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में प्रेजेंट है, इट इज नॉट अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इट इज नॉट अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ओके, अब डिस्कस करेंगे साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, उसकी बात करेंगे, व्हाट इज साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक का मीनिंग क्या है, क्लोज चेन, इसको भी कैटेगराइज करेंगे टू पार्ट्स में। ओके, इसको कैटेगराइज करेंगे टू पार्ट्स में, अगेन सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड में कैटेगराइज करेंगे। तो इसको कैटेगराइज कैसे करोगे, सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड, और सेकेंड क्या कैटेगराइज करेंगे, अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। ओके, व्हाट इज सैचुरेटेड, दैट मींस बिटवीन कार्बन एटम नो पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, और साइक्लिक तो चाहिए बट अनसैचुरेटेड में क्या रहेगा, एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट है, ये क्या है, वन पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट है। ओके, तो इट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ओके, अब इसको फर्दर क्लासिफाइड करेंगे, अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड को अगेन आगे क्लासिफाइड करेंगे। ओके, यहां तक नोट कर लिया, देखो मैं क्लासिफाइड अगेन आगे इसको प्रोसीड कर रहा हूं, किसको प्रोसीड कर रहा हूं आगे, अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड को आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, जब इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो इसको कैटेगराइज करेंगे, अनसैचुरेटेड होमोसाइक्लिक
cyclic, what is heterocyclic, heterocyclic compound. थर्ड क्लासिफाइड करेंगे एरोमेटिक, फिर क्लासिफाइड करेंगे एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और क्लासिफाइड करेंगे इसको नॉन एरोमेटिक. ओके, क्या डिस्कस करेंगे? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में डिस्कस करेंगे. तो ये आपके पास मेप है, इस मेप के अकॉर्डिंग वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे. ओके, व्हाट इज होमोसाइक्लिक? फॉर्मेशन ऑफ रिंग बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सेम एटम. देखो सारे के सारे केस में कार्बन एटम्स है. ओके, दैट इज होमोसाइक्लिक. अगर एक डिफरेंट एटम आ जाए, जैसे यहाँ पे क्या आएगा? ऑक्सीजन आ चुका है, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है. इस ऑक्सीजन एटम को मैंने यहाँ पे शो किया. ओके, देखो यहाँ पे क्या लिया? ऑक्सीजन एटम्स. ओके, इट इज क्या हो गया? हेटेरोसाइक्लिक. फॉर्मेशन ऑफ रिंग बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम. अगर एक भी डिफरेंट एटम आ गया तो क्या यूज करेंगे? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. ओके, इस एरोमेटिक कंपाउंड जितने बेंजीन रिंग है, ये बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे. जितनी बेंजीन रिंग है वो सब क्या आते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड में. ओके, कुछ कंपाउंड एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ये बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे. ओके, सिंपली भी मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजी मुझे बताना था. व्हाट इज होमोसाइक्लिक का मीनिंग क्या है, हेटेरोसाइक्लिक क्या है, ओपन चेन क्या है, क्लोज चेन क्या है. ओके, व्हाट इज सैचुरेट का मीनिंग क्या है, अनसैचुरेट कंपाउंड का मीनिंग क्या है, ये मैंने डिस्कस किया. ओके, अब इस मैप के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, तो यहाँ पे उनको डेफिनेशन देखेंगे. सबसे पहले व्हाट इज ओपन चेन कंपाउंड, व्हाट इज ओपन चेन, मैंने अभी डिस्कस किया ही. विदाउट साइक्लिक कंपाउंड इज नोन एज ओपन चेन. जहां पे रिंग क्लोज नहीं है उसको क्या कहते हैं? ओपन चेन. विदाउट साइक्लिक कंपाउंड इज नोन एज ओपन चेन कंपाउंड. विदाउट साइक्लिक without cyclic ring compound is known as open chain compound, open chain compounds. ओके, क्या कहेंगे इसको? ओपन चेन कंपाउंड्स कहेंगे. ओके, चलो देखो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, घर से निकले बट घर वापस नहीं पहुंचे तो क्या आ जाएगा? ओपन चेन. जैसे यहाँ से निकलते वहीं पे रिटर्न आ गए तो क्या होगा? साइक्लिक. ये क्या है? ओपन चेन कंपाउंड है. जैसे ओपन चेन कंपाउंड है, देखो ये क्या है? ओपन चेन कंपाउंड है. ऑल आर ओपन चेन कंपाउंड है. ओके, अब सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे. व्हाट इज सैचुरेटेड कंपाउंड किसको कहेंगे? व्हाट इज सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है? व्हाट इज सैचुरेटेड कंपाउंड, व्हाट इज सैचुरेटेड, व्हाट इज सैचुरेटेड कंपाउंड्स. ओके, तो मुझे क्या चाहिए? फॉर फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड ऑल सिंगल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स. ओके, तो जितने भी कार्बन कार्बन एटम्स है उसके बीच क्या चाहिए मुझे? सिंगल बॉन्ड चाहिए. जैसे यहाँ पे लिया मैंने कोई कार्बन एटम्स लिया, ठीक है, तो कार्बन कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड चाहिए. बिटवीन कार्बन एटम्स ऑल सिंगल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट. बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स ऑल single bond must be present. तो मुझे क्या चाहिए? बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स क्या चाहिए? ऑल सिंगल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट. तो जितने भी यहाँ पे कार्बन कार्बन एटम है उसके बीच में क्या चाहिए? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए. ओके, इट इज नोन एज सैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाता है. ओके, देखो यहाँ पे क्या है? कार्बन कार्बन है, सैचुरेटेड कंपाउंड है. ओके, इसको देखो यहाँ क्या लिखा है? एल्डिहाइड है. ये भी क्या है मेरे पास? सैचुरेटेड ही है. अब स्टूडेंट सोचता है कि सर पाई बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया. भाई मैंने क्या कहा? कार्बन कार्बन के बीच में चाहिए. ये किसके बीच है? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में. तो ऐसी मिस्टेक मत करना. मुझे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड चाहिए. ये कहाँ पे प्रेजेंट है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में. इट इज नॉट सैचुरेटेड कंपाउंड. इट इज नॉट सैचुरेटेड कंपाउंड. ये अपने पास क्या आ जाएगा? सैचुरेटेड कंपाउंड प्रेजेंट है. ओके, तो मुझे कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड चाहिए तो अनसैचुरेटेड बन जाएगा. अब ये बन सकता है क्या? अनसैचुरेटेड नहीं बन सकता है.
सारे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या कहेंगे इसको, सैचुरेट कंपाउंड कंसिडर करेंगे। ओके, अब एक टर्म यूज करेंगे, व्हाट इज डिफरेंस, क्या है मुझे बताओ। ये लिखा है मैंने सैचुरेटेड। ओके, व्हाट इज सैचुरेटेड। अब यहाँ पे दो टर्म लिखी है मैंने, एक तो लिखा है मैंने सैचुरेटेड कंपाउंड्स और एक क्या लिखा है, हाइड्रोकार्बन। ओके, एक में क्या लिखा है मैंने, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कंपाउंड्स लिखा है, और एक में लिखा है मैंने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या लिखा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो देखो कंपाउंड में कुछ भी आ सकता है, इट मे बी मेंबर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, एल्कोहल, एनी कंपाउंड। ठीक है, जहां पे कंपाउंड की बात करेंगे तो एनी कंपाउंड कुछ भी पॉसिबल, बट हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, सिंपल कार्बन और हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। केवल क्या होना चाहिए मुझे, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, जैसे देखो यहाँ पे कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप आ सकता है, अल्कोहल आ सकता है, NH2 आ सकता है, थायल्कोहल आ सकता है, अमाइड फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल है, कुछ भी, एनीथिंग, एनी कंपाउंड। ओके, एनी फंक्शनल ग्रुप आर पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल है इसमें, all possible, all functional group, any compound. Okay, all functional group, any compound are possible, all functional any compound possible है। बट मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूंगा तो हाइड्रोकार्बन में मुझे क्या चाहिए, सिंपल कार्बन एंड हाइड्रोएटम मस्ट बी प्रेजेंट। तो हाइड्रोकार्बन में इट बिलोंग टू एल्केन का मेंबर हो सकता है, मे बी इट बिलोंग टू अल्किन का मेंबर हो सकता है, मे बी इट बिलोंग टू अल्काइन का मेंबर हो सकता है, या एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन का मेंबर हो सकता है। किसका मेंबर हो सकता है, बेंजीन। ओके, तो मुझे केवल कार्बन हाइड्रोजन दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन। अब स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, कैसे मिस्टेक करते हैं उसको ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, हाइड्रोकार्बन में क्या चाहिए मुझे, केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम मस्ट बी प्रेजेंट, अदर एटम दिखना नहीं चाहिए। ओके, हाइड्रोकार्बन। अभी क्वेश्चन में जो दिया जाता है, इन द फॉलोइंग विच इज एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में क्या दिखना चाहिए, कंपाउंड में केवल कार्बन हाइड्रोजन दिखना चाहिए, अदर एटम प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। और सैचुरेटेड कंपाउंड पूछे तो उसमें सभी कुछ कंपाउंड पॉसिबल है। देखो इसको हाइड्रोकार्बन कह सकता हूं क्या, मैं नहीं कह सकता हूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, क्या आ गया, ऑक्सीजन, इट इज नॉट हाइड्रोकार्बन। ये क्या है मेरे पास, सैचुरेटेड कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो सैचुरेटेड कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन में मुझे क्या चाहिए, केवल कार्बन हाइड्रोजन दिखना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं दिखना चाहिए, और ऑक्सीजन आ गया तो इट इज नॉट हाइड्रोकार्बन, इट इज सिंपल कंपाउंड है। ओके, सेकेंड पे आ जाओ, यहाँ पे लिखा है सी डबल बॉन्ड OH। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, सी डबल बॉन्ड OH लिखा है, इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या इसको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड, नॉट हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड कंपाउंड है, नॉट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन है क्या है, नहीं है। ओके, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। सैचुरेट का मीनिंग क्या है मेरे पास, कार्बन कार्बन में ऑल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और अनसैचुरेट में क्या चाहिए मुझे, बिटवीन कार्बन कार्बन एटम एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड चाहिए। ओके, अगर हाइड्रोकार्बन पूछे तो केवल कार्बन हाइड्रोजन दिखना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। और कंपाउंड में एनी कंपाउंड आर पॉसिबल, हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है, एनी अदर फंक्शनल ग्रुप भी पॉसिबल हो सकता है। गॉट इट। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जेई और नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन द फॉलोइंग विच इज एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सैचुरेटेड कंपाउंड, या सैचुरेटेड कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। ओके, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग विच इज एग्जांपल ऑफ which is example of saturated hydrocarbon, saturated hydrocarbon, saturated compound, saturated
compounds, unsaturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon, and unsaturated compound, unsaturated compounds. ओके चलो, तो आपको कुछ एग्जांपल देंगे, इसमें से आइडेंटिफाई करना क्या क्या है या नहीं है। पहला क्या पूछा है मैंने, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पूछा है, और दूसरा क्या पूछा है, सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड पूछा है, इधर क्या पूछा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और क्या पूछा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड पूछा है। ओके, चार कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। ओके, 4। ओके चलो, आपको बताना है दिस एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है आपको बताना है। ओके, तो आपको वन बाय वन डिस्कस करना है, इसमें आपको बताना है विच इज एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, क्या ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे व्हाट इज फर्स्ट कंपाउंड को देखो, फर्स्ट एग्जांपल को देखो। इसमें क्या दिया है, हाइड्रोकार्बन कह सकता हूँ क्या मैं, नहीं कह सकता हूँ। क्यों नहीं कह सकता हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं दिखाई देना चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ओनली कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए।